हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं। कैसे रहे रिजल्ट वो तो हम देखेंगे, इसका असर क्या रह सकता है वो हम देखेंगे। और सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और रिजल्ट के अंदर जो है अभी प्रॉफिट और रेवेन्यू तो हम देखेंगे ही, आगे कल भी हम कुछ और देखेंगे क्योंकि कुछ जानकारियाँ अभी अपडेटेड होना जो है, मतलब कि कुछ जानकारियाँ अभी नहीं आई हमारे रेडर के ऊपर कि उसकी ऑर्डर बुक कितनी है, कितनी जो है वो सब जो है डिटेल में हम देखेंगे। तो वो सब्सक्राइब जरूर कर, कल हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज अगर देखें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हुआ ही है, बाजार के अंदर भी तेज़ी आई, इसके अंदर भी ये तेज़ी आई। क्या ये सस्टेन रह सकती है? नहीं, 5% के अपर सर्किट के साथ बंद रहा। वॉल्यूम कैसा रहा ये पहले हम यहाँ पर देखें तो 2,87,000 के आसपास की डिलीवरी उठी। रिजल्ट जो है वो बाजार बंद होने के बाद आया है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं रिजल्ट को कैसा रहा, उसके बाद बात करेंगे कि ये इसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है। तो क्वार्टर 2 रिजल्ट जो है आ चुके हैं। रेवेन्यू ग्रो 250% के आसपास ईयर ऑन ईयर अगर देखें, और 5,244 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट जो है वो डबल हो चुका। अच्छे ही रहे रिजल्ट यहाँ पर अगर देखें तो, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं कि हाईलाइट क्या है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि इसका रेवेन्यू अगर देखें तो 5,244 करोड़ के आसपास रहा, और जो पहले जो है इतना था 1,500 करोड़ पिछले साल। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें या फिर टोटल इनकम की बात करें तो वो भी आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। पिछले साल इतना था, इस साल इतना रहा। एक्सपेंसेस अगर देखें यानी कि खर्च, तो वो भी जो है इतना रहा। और आगे हम देखते हैं आगे, और इसकी ग्रोथ कितनी रही वो भी हम देखेंगे। पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी यहाँ पर अगर देखें तो इसके अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीजमेंट 663 करोड़ के आसपास, और पिछले साल इतना था 275 करोड़। और नेट प्रॉफिट जो कि 535 करोड़ रहा, और वो जो है पिछले साल जो है कितना रहा, तकरीबन जो है 296 करोड़ के आसपास था। तो मतलब कि तकरीबन डबल के आसपास रहा, ऐसा आप कह सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसके अंदर जंप ग्रोथ कितनी देखने को मिली ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल को। यहाँ पर अगर देखें तो ग्रोथ कितनी रही, तो तकरीबन जो है रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो ग्रोथ रही 250% के आसपास की। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें रेवेन्यू के अंदर, तो जो ग्रोथ है 121% के आसपास की, ये भी यहाँ पर अच्छी चीज़ दिख रही है। सिर्फ नेट प्रॉफिट ही नहीं बल्कि रेवेन्यू भी बढ़ा है, तो ये चीज़ इसकी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। टोटल इनकम कितनी रही, तो ये भी यहाँ पर अगर देखें तो इसके अंदर भी अच्छे खासा जंप देखने को मिला, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, इसके अंदर ग्रोथ कितनी रही। तो अगर जो है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखें तो 80% के आसपास की जो है इसके अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें ग्रोथ, तो इसके अंदर भी अच्छी खासी जो है जंप देखने को मिली 90% की। तो ये चीज़ यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है। और आगे हम देखें, इस पॉइंट को जरा पढ़ लेते हैं कि वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू कैपिटलाइज, वो कैपिटलाइज जो है कंटिन्यू जो है रख सकते हैं ऑन अ इंक्रीजिंग शिफ्ट टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ की प्लेयर इन दिस सेक्टर, और द कंपनीज स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन एक्सपेंडिंग इट्स ईपीसी एंड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट सस्टेन ग्रोथ। तो ये ग्रोथ जो है वो जो है एक सस्टेन रह सकती है, ऐसी ही ग्रोथ, क्योंकि वो जो है आगे चलकर इसका जो बिजनेस है ईपीसी और सोलर मॉड्यूल, उनके अंदर कैपेसिटी एक्सपेंड कर सकते हैं इन द कमिंग क्वार्टर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका शेयर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले तो अगर देखें कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट कैसे रहे, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनलाइन इसको कह सकते हैं, बाजार की जो एक्सपेक्टेशन है वैसे ही रिजल्ट रहे, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा जो है न्यूट्रल टू पॉजिटिव रह सकता है। मतलब कि ज़्यादा एक उम्मीद से बेहतर तो आया है, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं। अगर और ज़्यादा उम्मीद से बेहतर आता है तो और अच्छा रह सकता था फिलहाल, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें आखिर में ये 5% का अपर सर्किट लगा। अब इसके अंदर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है नज़र बना कर रख सकते हैं, क्योंकि जो खबर है वो तो आ चुकी। 15 मिनट का चार्ट हमने देखा, वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण लेवल के ऊपर पहुँचा है। क्यों? क्योंकि 9 वीक का मूविंग एवरेज वहाँ पर बिल्कुल ये पहुँचा है। इस फ्राइडे तक आते आते, आज मंगलवार है, फ्राइडे तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है, फिर वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है कहीं ना कहीं। और अगर यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स आप लगाते हैं तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो इसका जो मिडिल लाइन है बोलिंजर बैंक की बिल्कुल सामने खड़ा है 1675 के आसपास। तो ये लेवल अगर क्रॉस हो जाए उसके बाद 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है वीकली चार्ट के ऊपर। ये वीकली चार्ट है, तो फ्राइडे तक आते आते वहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर 1675 के ऊपर जितना भी ऊपर क्लोजिंग दे तो वो अच्छा रह सकता है। डेली चार्ट के ऊपर देखें तो मिडिल लाइन को क्रॉस कर चुका है, 1616 के आसपास थी मिडिल लाइन बोलिंजर बैंक की। अगर ये सिलसिला कंटिन्यू रहा, कल भी 1700 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे, थोड़ा सा वॉल्यूम भी अच्छा रहे, आज भी वॉल्यूम अच्छा था, इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम रहे, तो ये 1850 तक तो जाने की संभावना रह ही सकती है। और ये लेवल क्रॉस हो तो उसके बाद 2000 तक जा सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। एमएससीडी की बात करें तो हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, हल्का सा, थोड़ा सा और एक अच्छा बुलिश क्रॉसओवर होता है। ये जो पहली ग्रीन लाइन कैंडल है थोड़ी सी बड़ी बनती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन फिर भी एक हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर तो हुआ है।
और यहाँ पर भी अगर देखें तो 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो अब सपोर्ट की बात करें तो ये इन दो लेवल्स को सपोर्ट एज अ सपोर्ट को तौर पर आप जो है रख सकते हैं। जब तक इसके ऊपर खड़ा है तब तक ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर इसके ज़्यादा नीचे आता है तो थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन एरिया में वापस से जा सकता है। जैसे कि हमने शुरुआत में देखी थी वो ट्रेंड लाइन हल्का सा ब्रेकआउट हुआ और आज का जो लो है वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। और यहाँ पर 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है बिल्कुल उसी लेवल के आसपास है, वहीं पर सपोर्ट लिया है आज के दिन। सो ओवरऑल अगर देखें कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1700 के ऊपर क्लोजिंग देता है, खुल तो ऊपर सकता है, 1700 से ऊपर टिकता है नहीं वो देखना बनता है। अगर यहाँ पर ऊपर टिक जाता है तो अच्छा रह सकता है, इसके लिए एक फॉलो एक बाइंग आ जाए तो बेहतर रह सकता है। और सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1580 के आसपास का जोन या फिर 1560 से लेकर 1580 एक पूरी की पूरी रेंज, उसके अगर ये तोड़ता है तो जो है 1480 के आसपास का जोन और उसके नीचे जो है 1400 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने बात की एक तो ये 1700 रुपये के आसपास का जोन, ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 1850 और उसके बाद जो है ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी रह सकती है। ओवरऑल अगर देखें क्योंकि ये रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर है तो तेजी की संभावना लॉन्ग टर्म में रह सकती है। तो कल वापस से चर्चा करेंगे और इसके Q2 के रिजल्ट के कुछ और भी हम बात करेंगे। ऑर्डर बुक की बात करें वो भी कुछ अगर अपडेट होगी तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे डिटेल में, वो भी आसान भाषा में। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।